Hello everybody, welcome back to my channel Math Booster by Ranjana Singh. Today we will be learn how to find a fractional part of a whole number. तो आज हम एक होल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे हम नंबर को फाइंड आउट करेंगे हम सीखेंगे। तो इसके लिए हमें एक होल नंबर को लेना पड़ेगा। जैसे कि मान लें कि एक पिज़्ज़ा है एंड हम इसे बोलते हैं कि हमें आधा भाग चाहिए, तो हम इसे आधा करेंगे। तो आधा को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको 1/2 हम लिख सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं जैसे p बाई क्यू के रूप में जो नंबर है, p बाई क्यू के रूप में जो नंबर है उसे हम एक फ्रैक्शन बोलते हैं। 1/2, 3/2, 4/2। तो इस फॉर्म में हमारा जो भी नंबर होता है उसे हम एक फ्रैक्शन मानते हैं। तो इस तरह से हम फिगर से सीखेंगे कि हम कैसे लिखते हैं। तो हमने पिज़्ज़ा के एग्जाम्पल देकर हमने बताया कि 1/2 हम इसे लिख सकते हैं। देन अब हम एक स्क्वायर लेंगे हमने एक स्क्वायर लिया, तो ये क्या है? एक होल पार्ट है। होल पार्ट हो गया ये। देन अब हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा होल पार्ट। अब हम इसे 4 पार्ट में हम डिवाइड किए, तो हो गया एक पार्ट हुआ। एंड हम इसे शेडेड करेंगे। तो हमने किया, एक पार्ट को इसमें शेडेड किया हमने शेडेड किया। तो हम इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? तो जो शेडेड वाला पार्ट है हमारा, तो ये पार्ट जो है न्यूमरेटर में जाएगा, तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 बाई पार्ट कितना है 4, तो हम नीचे लिखेंगे 4। तो 4 हमारा डिनोमिनेटर हुआ एंड 1 हमारा न्यूमरेटर हुआ। तो 1 न्यूमरेटर एंड 4 हो गया हमारा डिनोमिनेटर। तो इस तरह से हम एक फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं। तो देन अब हम इससे क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ टू फाइंड अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ होल नंबर। तो इसे हम रिमूव करेंगे। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है 1/3, क्वेश्चन नंबर है 1/3 ऑफ 15। तो 15 क्या है? हमारा होल नंबर है, होल नंबर पार्ट है 15। तो इसका कह रहा है 1/3 ऑफ 15। तो ऑफ 1/3 का 15, तो इसे हम लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाई 15। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हम इसे डायरेक्ट कैंसिलेशन से करेंगे या मल्टीप्लिकेशन से भी करते हैं। तो पहले हम कैंसिलेशन से सीखेंगे। तो 3 5 जा 15, तो 5, तो डायरेक्ट हम कैंसिलेशन से हमने कैंसिल किया तो 5 आया। तो इसका जो 3/15 का जो है 1/3 पार्ट जो है 5 आया। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो 1/3 मल्टीप्लाई 15/1। तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 1 जा 15 एंड 3 1 जा 3, तो 3 5 जा 15। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर जो है 5 ही आता है। तो हम एक अदर क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हुआ
2/3 ऑफ 30। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 30। तो 3 10 जा 30 इक्वल टू 2 10 जा 20। तो इसे हम कैंसिलेशन मेथड से हमने किया। अब हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम करके देखते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 30/1। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। तो 32 जा 60/3 1 जा 3, तो 3 2 जा 6 एंड 0 तो 20। तो दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर जो है सेम आया। तो अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा वर्ड प्रॉब्लम है और क्वेश्चन हमारा है, जैसे कि हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 kg potatoes cost of 1 kg potato is 28 rupees. What is the cost of 3/4 kg of potatoes? तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 kg पोटैटो इज 28 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटो? यानी 1 kg पोटैटो हमारा है 28 रुपीज की, तो 3/4 kg पोटैटो का कितना कॉस्ट होगा? तो हम पहले 3/4 को अंडरलाइन करेंगे एंड रुपीज कितना है, 1 kg पोटैटो है 28 रुपीज का। तो हम लिखेंगे the cost of 1 kg potatoes कितना है? 1 kg पोटैटो का प्राइस हमारा 28 रुपीज है, 28 रुपीज है। देन अब कॉस्ट ऑफ 3/4 kg 3/4 kg पोटैटो इक्वल टू व्हाट? यानी हमें पता नहीं है कि 3/4 kg पोटैटो का कितना प्राइस है। तो हम 3/4 को हम क्या लिखेंगे? तो हम कैसे लिखेंगे 3/4 को? तो 3/4 हम लिख सकते हैं 3/4 ऑफ कितना, 1 kg पोटैटो कितने की है, 28 रुपीज की है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ हेंस लिखेंगे, हेंस 3/4 मल्टीप्लाई 28। तो अब हम इसे कैंसिलेशन करेंगे तो कितने टाइम में, 4 के टेबल में कितने टाइम में 28 आता है? तो हम इसे कैंसिलेशन करेंगे 7 टाइम में, 7 टाइम में हम कैंसिलेशन करेंगे इसका। देन आया हमारा 7, तो 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 21। तो हमारा
कितना 3/4 kg पोटैटो का प्राइस कितना होगा 21 रुपीज, यानी हमारा आया 21 रुपीज हमारा आंसर आएगा रुपीज। तो इस तरह से हमने सीखा कि एक फ्रैक्शनल पार्ट को होल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।